यहाँ हार्दिक धन्यवाद। आज हिमाचल प्रदेश पेंशनर जॉइंट फ्रंट की तरफ से हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए करने जा रहे हैं क्योंकि हम माननीय मुख्यमंत्री जी से 21 जुलाई को पूरे हिमाचल प्रदेश के जो पेंशनर थे, हर जिला के जिसमें प्रधान और जनरल सेक्रेटरीज थे और उसके अलावा हमारे स्टेट कार्यकारिणी के जितने भी वहाँ पदाधिकारी थे वहाँ उपस्थित थे। 12 जुलाई को जो माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी बात हुई थी, हमने माननीय मुख्यमंत्री से बोला था कि आपने जो पेंशनर्स है हमारे 80 साल से ऊपर, 75 साल से ऊपर, 70 साल से ऊपर, उनको आपने जो उनका ड्यू था वो दे दिया। 6th पे कमीशन टू एरियर के बाबत मैं बात कर रहा हूँ। और उसके अलावा जो 65 और 70 साल के भी थे, जो प्री 2016 के पेंशनर थे, उनको भी दे दिया। पर उसके बाद एक सबसे जो बड़ा हमारा तबका है, जो पेंशनर 2016 और जनवरी 22 के बीच सेवानिवृत्ति हुए हैं, वो तकरीबन 43,000 के करीब ये पेंशनर थे। उनका बहुत ड्यू अभी आपके पास पेंडिंग पड़ा है। तो माननीय मुख्यमंत्री ने उस टाइम भी हमारे को आश्वासन दिया था कि मैं जो हमारे वित्त अधिकारी है या सेक्रेटरी फाइनेंस या जो दूसरे फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी हमारे अधिकारी है उनसे मैं मुलाकात करूंगा, उनसे मैं डिस्कशन करूंगा और बात करूंगा कि क्या हो सकता है। हमने उस टाइम भी उनको बोला था कि 15 अगस्त आ रहा है और राष्ट्रीय त्यौहार है और इस मौके पे हिमाचल प्रदेश के जितने भी पेंशनर हैं आपकी तरफ टकटकी लगाए बैठे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री ने उस टाइम बोला था कि मैं फाइनेंस से डिस्कशन करने के बाद कुछ ना कुछ घोषणा पेंशनर के लिए और पर्टिकुलरली वो पेंशनर जो 2016 और 22 के बीच है, इनके लिए कुछ ना कुछ जरूर दूंगा। पर हमारी डिमांड तो थी कि कम से कम आप 50% दे दीजिए और इसमें, पर उन्होंने ये बोला कि डिस्कशन करने के बाद जो भी संभव हो पाएगा मैं 2016 और 22 के बीच के पेंशनर के लिए कुछ दूंगा। इसी कड़ी में पिछले कल 12 जुलाई को हमारा पेंशनर जॉइंट फ्रंट के जो हमारे पदाधिकारी थे, माननीय हमारे जो जनरल सेक्रेटरी महोदय हुकम सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में और जिला बिलासपुर के प्रधान श्री दिनेश जी की अध्यक्षता में हिमाचल प्रदेश पेंशनर जॉइंट फ्रंट का एक प्रतिनिधि मंडल माननीय मुख्यमंत्री से कल बिलासपुर में मिला और बिलासपुर में उन्होंने सिर्फ 3 सूत्रीय मांग पत्र उनको दिया है। और वो 3 सूत्रीय जो मांग पत्र था उसमें यही बोला गया था कि जो 12 जुलाई को आपने पेंशनर जॉइंट फ्रंट के साथ कमिटमेंट की है, आप उसमें 3 सूत्रीय मांग पत्र में पहली मांग ये थी कि 16 और 22 के बीच के जो पेंशनर है उनको 50% आप जो है उनका ड्यू है, चाहे वो ग्रेजुटी है, लीव एंड कैशमेंट का डिफरेंस है या जो दूसरा पेंशनर का जो एरियर है वो उनको एटलीस्ट 40% या 50% दिया जाए। इसके अलावा दूसरा हमारे डीए की जो किस्तें हैं, डीए की किस्तें हम सेंटर से 15% पीछे चल रहे हैं। तो हमारा माननीय मुख्यमंत्री से भी अनुरोध था और उन्होंने भी ये बोला था कि एटलीस्ट 1 या 2 डीए की जो किस्त है 15 अगस्त को आप उसकी जरूर घोषणा करें। और उसके अलावा जो माननीय मुख्यमंत्री ने मेडिकल जो बिल है उसके लिए उन्होंने पहले ही जो बजट दे रखा है, पर जो कुछ फील्ड में डीडीओज है तो वो जो फील्ड के जितने भी हमारे मेडिकल रिम्बर्समेंट के बिल है हमारे पेंशनर के, वो क्लियर नहीं हो रहे। कई बार वो बहाना लगाते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, कई बार दूसरी बातें हैं। तो उसमें सेक्रेटरी फाइनेंस के जो ऑर्डर है पीछे 11 जुलाई के बड़े क्लियर है कि आपको जितने भी पैसे की जरूरत है मेडिकल रिम्बर्समेंट के लिए आप सेक्रेटरी फाइनेंस से मांगिए, आपको जो है वो क्लियर किया जाएगा। और हिमाचल प्रदेश के पेंशनर को और एम्प्लॉइज को मेरा ख्याल है कि कम से कम कोई 200 करोड़ या 205 करोड़ के करीब ऑलरेडी जो फंड ये इशू किया जा चुका है। इसके अलावा एक बात मैं आज आप लोगों के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं कि 15 अगस्त के जो त्यौहार है, हमारा स्वतंत्रता दिवस है, बहुत बड़ा त्यौहार है। हिमाचल प्रदेश के तकरीबन 1,90,000 के करीब जो पेंशनर है आपकी तरफ टकटकी लगाए देखे हैं। जैसे कि आपने 12 जुलाई को
सेक्रेटरीट में जब हमारे से पेंशनर जॉइंट फ्रंट से मीटिंग हुई थी, उसमें बोला था कि मैं सेक्रेटरी फाइनेंस से मिलके आपके लिए कुछ ना कुछ घोषणा करता हूं। तो आज मैं आप लोगों के माध्यम से उनको 12 जुलाई की जो हमारी मीटिंग है उसका याद दिलाना चाहता हूं, और साथ ही 21 जुलाई का, और साथ ही जो कल 12 अगस्त को जो कल बिलासपुर में हमारा जो फ्रंट है आपसे मिला, उन्होंने भी ये बात की है। आपने उनको भी आश्वासन दिया था कि मैं कुछ ना कुछ जो है 15 अगस्त को जरूर कुछ घोषणा करूंगा। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि पेंशनर की अभी ये जो एटलीस्ट 3 ही जो बड़ी डिमांडें है, 2016 और 22 के बीच के 43,000 पेंशनर है, एटलीस्ट उनको 40% दिया जाए, और इसके अलावा जो डीए की है 1-2 किस्त की जरूर घोषणा की जाए, एटलीस्ट 1 किस्त की तो की जाए। और इसके अलावा जो मेडिकल के बिल है आपके जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, मेडिकल के जितने भी बिल है, फील्ड के जो डीडीओज है, ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर, वो आनाकानी कर रहे हैं, उनको आदेश दिए जाए कि इनको क्लियर किया जाए। और इसके अलावा क्लास 4 का आपने पहले ही घोषणा कर दी है कि क्लास 4 के जितने भी हमारे पेंशनर हैं, चाहे वो 2016 और 22 के बीच के भी जो रिटायर हुए हैं, उनको भी आपने पहले ये घोषणा कर दी है और ऑर्डर दे दी है कि उनका सारा ड्यू उनको दिया जाए। तो फिर भी जो कई फील्ड में जो बीच में क्लास 4 के लिए हमारे जो उनका ड्यू बचा है, जो 16 और 22 के बीच के, उनको भी शीघ्र देने की जो घोषणा की जाए, ये जो डीडीओज के द्वारा उनको शीघ्र दिया जाए, यही मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। धन्यवाद। शर्मा साहब, आपके मुद्दे सुलझ नहीं रहे हैं, ज्ञापन आपने एक बार नहीं अनेकों बार दिए, क्या कोई उम्मीद है सरकार से, या फिर केवल ज्ञापन देते रहेंगे? कोई चेतावनी सरकार को, कोई अल्टीमेटम कितने समय तक अगर नहीं दिए तो फिर आप सड़क पे उतरेंगे? ऐसा है संता जी, हमें पूरी उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री ने पहले भी हमारे को जो है, जो ड्यू है, और खास करके जो पेंशनर 70 साल से ऊपर है, 75 साल से ऊपर है, 80 साल से ऊपर है, और वो पेंशनर जो 2016 से पहले की रिटायरी है, भले वो 65 और 70 के बीच है, और इसके अलावा जो हमारी क्लास 4 है, जो 16 और 22 के बीच के भी जो रिटायरी है, उनको सब कुछ दे दिया है। हमें पूरी उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो अभी 15 अगस्त को जो अभी घोषणा करेंगे, और स्टेट लेवल का जो फंक्शन हमीरपुर में होने जा रहा है, उसमें जो हमारे पेंशनर 16 और 22 के बीच है, इनको जरूर जो है कुछ ना कुछ माननीय मुख्यमंत्री जरूर तोहफा देंगे, ये मुझे पूरी उम्मीद है। और जहां आपकी दूसरी बात रही, 5 तारीख को हमने बिलासपुर में कोल्ड डैम वैली में नर्सिंग इंस्टीट्यूशन है, वहां हमारे पूरे स्टेट की मीटिंग थी अभी 5 अगस्त को। उसमें हमारे पूरे स्टेट के कार्यकारिणी के कोई 200 पदाधिकारी वहां उपस्थित थे, स्टेट के भी और जिला के भी। उसमें भी उन्होंने यही, उस टाइम भी हमने माननीय मुख्यमंत्री है वहां से भी यही मैसेज किया था कि आप जो है 15 अगस्त को जरूर घोषणा करें, और जो पेंशनर के देय है उनको जरूर दिया जाए। अगर जैसा आपने बोला, अगर कोई ऐसी बात होती है, पर मुझे तो पूरी उम्मीद है कि इस 15 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री पेंशनर को जरूर कोई ना कोई तोहफा देंगे। संयुक्त संघर्ष समिति ने ऐलान कर दिया है कि वो सीधी आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। आपको ये वो कहते हैं कि आपका तो सामाजिक बहिष्कार करेंगे, ऐसा उनका कहना है। आपके साथ लोग नहीं है, आप उनको कहते हैं, वो आपको कहते हैं, आपस में ही भिड़ रहे हैं। जो पेंशनर है 1,80,000 से अधिक है, उनके मुद्दे तो सुलझ चुके हैं। सिंगटा जी, मैंने पहले भी बोला था, हमारा जो बॉडी है पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन ड्यूली इलेक्टेड है। इसके इलेक्शन जो है हमारे सुंदरनगर में हुए थे। उसके बाद जो कुछ लोगों ने, आपको ये भली भांति मालूम है, वो कोर्ट में गए थे और उन्होंने वो बोला था कि जो नाम यूज नहीं करेंगे। उसमें बड़े क्लियर ऑर्डर है कि ना नाम हम यूज करेंगे, ना वो यूज करेंगे। पर उसके बाद भी वो जो उन्होंने एक बिलासपुर में मीटिंग की थी, उन्होंने उसका नाम यूज किया था। फिर भी हमने उसके अगेंस्ट ऊपर सेक्रेटरी और इनमें जो हमने केस किया था, वो तो ये बोलते हैं कि केस उन्होंने किए, पर ये केस हमने किया था। इसमें भी ये जो रजिस्ट्रार के ऑर्डर है, उसमें भी उन्होंने, रजिस्ट्रार ने बड़ा क्लियर बोला है कि जहां तक कंटेम्प्ट की बात है, ये हम कंटेम्प्ट जो है हम इसको, हमारा कोई प्रोविजन नहीं है। जो मेन केस है वो अभी पेंडिंग है। जहां रही बात, वो हमारे को बोलते, हम उनको बोलते हैं। अल्टीमेटली जो हमने भी सरकार के खिलाफ पहले जब भी आवाज उठाई है, हम
जो है तरीके से हमने भी धरना प्रदर्शन किया है, इससे पहले भी किया है और आगे भी अगर जरूरत पड़ी, पर अल्टीमेटली तो सरकार से बातचीत ही करनी पड़ेगी ना। ये धरना प्रदर्शन के बाद भी आपको सरकार के पास तो जाना ही पड़ेगा ना बातचीत करने को। जब सरकार अभी हमारे को बुला रही है, सरकार ने हमारे से बात की है, सरकार को पता है कि हम ड्यूली इलेक्टेड है, पर वो जो कुछ लोग हैं वो जो हमारे को बोलते हैं, मैंने पहले भी बोला था, उन्होंने सोलन में एक ही पॉलिटिकल पार्टी से ज्यादा एफिलिएटेड है और सोलन में उन्होंने एक मीटिंग की थी और वो 59, जबकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्टेड सिर्फ 10 पोस्टें हैं, हमने तो उसके हिसाब से इलेक्शन की है। उन्होंने सोलन में बॉडी बनाई, वो अपने आप को बोलते हैं, वो धरना प्रदर्शन करने की बात बोलते हैं, वो जाने जो वो कर रहे हैं। पर मैं तो अपनी बात ये बोल रहा हूं कि अभी भी हमारे पहली बात माननीय मुख्यमंत्री से 4 मई को हमारी हुई, हम सब उसमें बैठे थे। उसके बाद 21 जुलाई को दूसरी मीटिंग हुई और कल ही जो 12 अगस्त को हमारे बिलासपुर में लोग मिले और माननीय मुख्यमंत्री ने जो हमारा जॉइंट फ्रंट का जो वहाँ उनसे जो मिला है, हमारा जो वहाँ ग्रुप था, हमारे जनरल सेक्रेटरी जो है जॉइंट फ्रंट के हुक्म सिंह ठाकुर और दिनेश जो बिलासपुर के प्रधान है, उनकी अध्यक्षता में, तो उन्होंने भी माननीय मुख्यमंत्री को ये चीजें याद दिलाई है। हमें पूरी उम्मीद है कि इस 15 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के पेंशनरों को नाराज नहीं करेंगे और पेंशनर को जरूर कुछ ना कुछ सौगात देंगे। वो ये भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने तो उनको भी बुलाया था, सरकार से वो भी बातचीत कर रहे हैं, वो आंदोलन और वार्ता दोनों के ही पक्षधर है, लेकिन दोनों ही संगठन, मैं कह रहा हूँ कि जब कोऑपरेटिव सोसाइटी ने भी आप वेलफेयर एसोसिएशन इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, आप लोगों ने दूसरा एक कोई इसने समिति बना दी, किसने आपने संयुक्त मोर्चा बना दिया। तो कुल मिलाकर जो पेंशनर है, सवाल तो उनका है कि उनके मुद्दे 4.5 साल इस सरकार को हो गए, आखिरकार हासिल क्या हुआ पेंशनर? नहीं, जहां तक हासिल की बात है, मैं आपको ये तो बोल रहा हूं, जो पेंशनर हमारे 65 से 70 साल और उससे ऊपर है, 70 के 75 के 80 के, उनको सब कुछ क्लियर हो चुका है। ये माननीय मुख्यमंत्री से जब भी हम मिले और बातचीत की है हमने, और पीछे 1 साल के अंदर ये सब उनको क्लियर हो चुका है जो उनका देय था। और उसके अलावा हमें अब एक ही कैटेगरी जो हमारी बड़ी बची है वो है 16 और 22 के बीच पेंशनर, जैसा आप जानते हैं 43,000 के करीब है। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो जो पेंशनर है वो उनको भी इस 15 अगस्त के जो उपलक्ष्य में जो स्वतंत्रता दिवस है, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जरूर कुछ ना कुछ तोहफा देंगे। और जहां तक बात रही है फ्रंट की, या उन्होंने हमारा तो जो फ्रंट है इसमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसमें हमारे जो है पूरे जिलाओं के और सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो एक बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एजी ऑफिस ऑडिट एंड अकाउंट्स है, नेशनल लेवल पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो पेंशनर है उनकी वहां जेसीएम होती है, जो उनकी मीटिंग होती है, वो कैबिनेट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और पीछे तो थोड़े दिनों पहले वो माननीय प्रधानमंत्री जी से भी मिले। उसमें ये कमेटी बनाने की तब जरूरत पड़ी जब 8वां पे कमीशन अब बैठ गया है। अभी तो हम पिछले की बात कर रहे हैं, पर 8वां पे कमीशन वो वहां बात करते हैं एजी ऑफिस वाले, वो और हमारे साथ भी जुड़े, वो इस फ्रंट में जुड़े हैं। वैसे भी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, वैसे भी जो मैं बोल रहा हूँ जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय, पैरा मिलिट्री फोर्सेस और बोर्ड, कॉर्पोरेशन, बैंक्स, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो सब इकट्ठे है। जहां तक सेंट्रल गवर्नमेंट की मांग है, 8th पे कमीशन आ गया है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का 8th पे कमीशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को मिलेगा, वही स्टेट के जो एम्प्लॉय है उनको भी वही मिलेगा, या उसके बाद जैसे पहले होता आया कि पंजाब अलग से कमीशन बिठाता है, उसी पैटर्न पे ये बात करते हैं। तो अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो हमारे ये एम्प्लॉई है, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई और पेंशनर, बीच में कुछ ऐसी बात आ रही थी कि जो अगला पे कमीशन जनवरी 26 से आएगा, वो सिर्फ जो एम्प्लॉई 1 जनवरी 26 के बाद रिटायर होंगे उनके लिए होगा। पर उसके बाद भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के 65 लाख पेंशनर है, 50 लाख वहाँ एम्प्लॉई है, वहाँ पेंशनर ज्यादा है, पर वो जो वहाँ के पेंशनर है वो मिले और उन्होंने भी अपने लेवल पे वो कैबिनेट सेक्रेटरी को, और जो 8th पे कमीशन जो बैठा हुआ है, माननीय जो वहाँ हाई कोर्ट की जस्टिस देसाई है उसकी अध्यक्ष है, उनको भी अपना मेमोरेंडम दिया है, इसीलिए भी इसकी जरूरत पड़ी। तो उनका तो उनके मांगे थोड़ी अलग है, उनको तो 8th पे कमीशन से संबंधित है, लेकिन हिमाचल में तो 2016 से जिसका आपने जिक्र किया 43,000 पुराना नहीं मिला, नया स्केल तो छोड़िए,
पुराना नहीं मिला। ऐसा है, पुराना जो अभी बचा है, सिर्फ जो मैं बोल रहा हूं, जो 16 और 22 के बीच के पेंशनर है उनको बचा हुआ, बाकी मिल गया। उनकी, जैसा मैंने अभी आपको बोला, हमें पूरी उम्मीद है कि अभी 15 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री जो ये 16 और 22 के बीच के जो पेंशनर है इनको भी कुछ देंगे। जहां तक वो सेंटर की बात रही, जो अगला पे कमीशन आ रहा है, अगर सेंटर वाले एम्प्लॉइज को कुछ नहीं मिलेगा तो हमारे को क्या मिलेगा? जो भी फैक्टर हमारे हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के जो सीसीएस रूल है, सिविल सर्विस कंडक्ट रूल है और पेंशनर रूल्स है, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का पे कमीशन, 8th पे कमीशन आएगा, उसके बेस पे ही हमारे को आगे जो है नेक्स्ट पे कमीशन जो यहाँ मिलना है वो उसके बेस पे ही मिलेगा। इसीलिए जब अभी तो पिछले की बात है, अब थोड़ा सा बचा है, मुझे पूरी उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जाते जाते, और जबकि अगला जो फाइनेंशियल ईयर आएगा इसमें, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री ने बताया कि सारा जो पिछला एरियर है वो अगले फाइनेंशियल ईयर में क्लियर हो जाएगा, जितना भी अभी बचा है। उसके बाद जो अगली डिमांड है, और क्या हम अगली डिमांड छोड़ दें? क्या हम ये बोले कि आगे हिमाचल प्रदेश के पेंशनर या पूरे प्रदेश के पेंशनर कुछ नहीं चाहेंगे? जो 8th पे कमीशन आएगा उसका भी हिमाचल प्रदेश के पेंशनर को इंतजार है। हिमाचल प्रदेश को जो भी फैक्टर वहां पेंशनर के लिए लगता है, जैसे अभी 2.57 था, कईयों को 2.25 लगा है, अलग अलग कईयों को 2.59 लगा है। इस तरह है, जो अगला पे स्केल आना है उसका जो फैक्टर्स लगना है, जो पुराने पेंशनर है 26 से पहले के रिटायर है उनको मिलना है। इसीलिए हम उनके साथ भी हम कंधा से कंधा मिलाकर सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर के साथ, जो भी उनका कोई कॉल आएगा, हिमाचल प्रदेश के स्टेट के जो पूरे पेंशनर है उनके साथ चलेंगे।